Hi, you are watching the Quest Mentor. मैं हूं अर्शद. Welcome back to my lecture series. In this video, we are going to discuss important questions on speed, time and distance. So, in question number 1, it is mentioned that two trains start from P and Q respectively and travels towards each other at the speed of 50 km per hour एंड 40 किलोमीटर पर आवर. मीन्स दो ट्रेन है, एक P है और एक Q है और उनकी स्पीड्स दी गई है. फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की है 40 किलोमीटर पर आवर और वो ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर. अब जब वो मिलेंगी तो जो पहले वाली ट्रेन होगी, द फर्स्ट ट्रेन हैड ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर्स मोर देन द सेकेंड वन. जो पहली ट्रेन है वो 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर चुकी होगी सेकेंड वाली से. हमको डिस्टेंस निकालना है P एंड Q के बीच में. ये दो पॉइंट्स हैं जहां से उसने उन दो ट्रेन से चलना स्टार्ट किया. अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड ज्यादा तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये यहां पे कहीं मीट करेंगी. ठीक, तो अगर मैं ये दूरी x मानूं तो ये दूरी कितनी होगी, x प्लस 100. ओके, जो फर्स्ट ट्रेन है उसने 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा एज कंपेयर टू सेकंड वाले से. ओके, अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करता हूं. अब देखिए, वी ऑल नो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से टाइम की वैल्यू आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, अब टाइम्स के बारे में हमें कुछ बोला नहीं गया है, मींस टाइम सेम है. ठीक है, अब सेम टाइम पे वो एक दूसरे ट्रेवल्स करती हैं तो टाइम सेम है, तो मींस यहाँ पे आपका फर्स्ट केस में अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस आएगा d1 और स्पीड आएगी s1. सिमिलरली सेकंड केस में टाइम सेम है तो डिस्टेंस आएगा d2, स्पीड आएगी s2. लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को ऑटोमेटिकली सेम होना पड़ेगा. तो यहां से राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी d1 बाय s1 इक्वल्स d2 बाय s2. ठीक, अब फर्स्ट डिस्टेंस जो है d1 हम मान लेते हैं x प्लस 100 है और डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड कितनी है 50 इक्वल्स d2x डिवाइड बाय स्पीड सेकंड 40. ठीक है, 5 10s और 4 10s 40, 5:4 आया. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या ट्रांसपोज करके, तो फर्दर स्टेप में क्या वैल्यू आएगी आपकी, फर्दर इंप्लाइज 4x प्लस 400 इक्वल्स 5x और यहां से 400 इक्वल्स 5x माइनस 4x, मीन्स जो x आपका आया वो आया 400. x की वैल्यू 400 निकली. अब हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. ओके, अब P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, देखो P और Q के बीच में डिस्टेंस है x प्लस 100 प्लस x. तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वो कितना होगा जी, वो होगा x प्लस 100 और प्लस x, ये वाला डिस्टेंस, ये दूरी. अब x प्लस x कितना हुआ, ट्वाइस x. ओके, तो दिस वन इज योर ट्वाइस x प्लस 100. अब x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड किया, 400. 2 इंटू 400 प्लस 100, तो आंसर इज 800 प्लस 100 900. तो 900 किलोमीटर जो होगा वो इनके बीच की दूरी होगी. आई होप समझ आया. दिस वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच. अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे. ओके, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए. ठीक, डन. अब चलिए आगे, सेम क्वेश्चन, अब हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं. ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे जी, हमको दो चीज कौन सी दी गई है, स्पीड
तो स्पीड की रेशियो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक, जब भी कंपैरिजन उसी चीज का लेना जब आपको वो 2 बार दी गई हो। तो यहाँ पे स्पीड जो है, मान लीजिए स्पीड की रेशियो क्या आ रही है, 50:40, मीन्स 0 0 कैंसिल, ये आएगा 5:4। ये आई आपकी स्पीड की रेशियो। ओके, स्पीड की रेशियो आई 5:4। अब यहां से डिस्टेंस की रेशियो क्या आएगी, डिस्टेंस की रेशियो भी सेम रहेगी। वाई? बिकॉज व्हेन टाइम इज कांस्टेंट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू रेशियो आई वो भी 5:4 आई। अब ये 5 और 4 में कितने यूनिट का दूरी है, सिर्फ 1 यूनिट की दूरी है। ओके, तो 1 यूनिट हमारे हिसाब से आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 किलोमीटर्स का। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई। सो अब हमको कितने यूनिट्स निकालने हैं, टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब 5 और 4 9 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 9 × 100 विच इज इक्वल्स टू 900। सो देखिए ट्रिक से तो ये बिल्कुल विद इन 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो गया, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ना भी जरूरी है सो दैट आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, अब यहां पे सिर्फ ट्रेन की जगह बसेस ले गई हैं। ठीक, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, मैं तो करवाऊंगा। ठीक, चलो देखिए सॉल्यूशन। 2 buses start at the same time, टाइम सेम है, from 2 bus stations and proceeds towards each other at the speed of 20 km/h and 25 km/h respectively। फिर कहता है कि when they meet, one bus may have traveled 80 km more than the other, find the distance between the 2 bus stations। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मान लीजिए ये 2 बस स्टार्ट हुई है टुवर्ड्स ईच अदर सेम टाइम पे, तो इनके बीच की ये दूरी है। अब फर्स्ट वाली जो बस है वो चल रही है 25 km/h की स्पीड से टुवर्ड्स ईच अदर है। ठीक, और दूसरी चल रही है 20 km/h की स्पीड से। ओके, ऑब्वियस सी बात है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे वो कहीं पॉइंट होगा जहाँ पे वो दोनों मीट करेंगे। मान लो ये ए और बी 2 बसेस थी और इन्होंने यहाँ पे मीट किया। डन। अब देखिए फर्दर, एक बस जो है वो 80 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगी दूसरी से, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो अगर ये वाला डिस्टेंस में x मानूंगा तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x + 80। ओके, अब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो वी ऑल नो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से हमें क्या निकलेगा, सबसे पहले टाइम सेम बोला गया है तो टाइम की वैल्यू क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम सेम है तो दोनों केसेस में क्या आएगा, d1/s1 इज सेम एज d2/s2। ओके, अब d1 कितना है हमारा, d1 है x + 80 और s1 कितना है 25 और d2 कितना है x और ये 20। ओके, अब सिंप्लीफाई कीजिए, 4 5 20 और 5 5 25, तो 5:4। तो फर्दर आप इसको ट्रांसपोज कीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी 4x + 320 इक्वल्स 5x। ओके, 8 4 320। सो नेक्स्ट 5x - 4x x, और x की वैल्यू आई 320। x आपका निकला 320। अब आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 bus stations। So therefore distance between 2 bus stations। okay, 2 bus stations, तो वो कितना डिस्टेंस होगा जी, वो डिस्टेंस होगा x
प्लस 80 प्लस x, सो ट्वाइस x प्लस 80। सो x की वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 320 प्लस 80, तो ये वैल्यूज कितनी आएगी, ये आएगी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 720 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 720 किलोमीटर इज योर राइट आंसर। ठीक, एक बार क्विक रिवीजन देते हैं क्या सीखा हमने। इन दिस क्वेश्चन आपको बोला गया था कि दो बसें जो स्टार्ट हो रही हैं सेम टाइम पे फ्रॉम टू बस स्टेशंस और प्रोसीड्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल कर रही हैं और उनकी डिफरेंट स्पीड्स है। एक बस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरी बस की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। जब वो मीट करेंगी तो पहली बस जो है वो ट्रेवल करेगी 80 किलोमीटर ज्यादा सेकंड वाली से। ओके, तो हमको डिस्टेंस बिटवीन निकालना था टू बस स्टेशंस। तो ये मैंने एक डायग्राम ड्रा करी जिससे आपको क्लैरिटी होगी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम सेम है। तो इसका अगर मैं दूरी x मानो तो ये x प्लस 80 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम सेम है तो हमने बेसिक फार्मूला यूज किया और वहां से x की वैल्यू फाइंड करी। अब डिस्टेंस बिटवीन टू बस स्टेशन क्या होगा, यही सारी दूरी x प्लस 80, तो ऐड किया तो वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करूं, देखिए सबसे पहले आपको स्पीड दी गई है। ओके, तो हम स्पीड की रेशियो फाइंड करते हैं। स्पीड कितना दिया गया है आपको, 25 इज टू 20, तो स्पीड आई आपकी 5 इज टू 4। ओके, तो ये स्पीड की रेशियो आई। तो डिस्टेंस क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो डिस्टेंस की रेशियो भी क्या रहेगी 5 इज टू 4 सेम। अब ये टोटल यूनिट्स कितने हुए, टोटल यूनिट्स जो हुए, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनिट्स एक यूनिट का डिफरेंस है, बट अकॉर्डिंग टू यूनिट कितना डिस्टेंस में दूरी आ रही है 80 किलोमीटर की, तो एक यूनिट जो है वो 80 किलोमीटर के बराबर है। ठीक, हमको कितने यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 और 4 9 यूनिट्स की, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक, तो अब देयरफॉर 9 यूनिट्स की वैल्यू आएगी 9 इंटू 80, तो 9 8 आर 72, 720 किलोमीटर इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रणधीर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग कैन ही रन इन 20 मिनट्स। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को रीड किया आपके माइंड में एक चीज जरूर स्ट्राइक हुई कि भैया कन्वर्जन होगी। वाई, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मिनट्स है और ऑप्शंस में देखिए किलोमीटर्स है, और मैंने आपको बताया है कि किलोमीटर के साथ क्या आता है और मींस आपका जो टाइम है ना, इन दोनों में आपको कन्वर्जन करना है, स्पीड वाला भी और ये वाला भी, टाइम दोनों में कन्वर्जन होगा और दोनों किस में होंगे, आर में। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो आपको स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ओके जी, अब आप मुझे बताएं 5 मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगा, जल्दी से बताइए। 5 इंटू 18/5 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। हमने ट्रिक पढ़ी है, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 18/5 से उस गिवन क्वांटिटी या नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब ये 5 और 5 कैंसिल, आपके पास आया 18 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू आ गई जी स्पीड की। ठीक है, स्पीड हो गया। अब हमको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है जी 20 सेकेंड्स। ओके, अब इसको लाना है आवर में, सॉरी 20 मिनट्स से आई थी, हाँ 20 मिनट्स, वेट, टाइम दिया गया है 20 मिनट्स और आपने इसको लाना है आवर में, तो आप क्या करोगे 20/60 आवर। तो ये 0 और 0 कैंसिल,
2/6 होता है 1/3, 1/3 आर। टाइम भी कन्वर्ट हो गया जी, अब आपकी स्पीड भी होगी। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए देयरफॉर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी 18 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है, टाइम है 1/3 आर। देखिए आर और आर कैंसिल, ये आर और आर कैंसिल, 3 1 जार 3 6 जार, तो आपका आंसर आएगा 6 किलोमीटर। सो 6 किलोमीटर इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट 1। आई होप ये क्लियर हो गया। एक बार क्विक रिवीजन देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि रणधीर रन्स करता है एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग कैन ही रन इन 20 मिनट्स। मतलब अगर वो 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है तो आप बताएं कि 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल होगा बाय रणधीर। ओके, सो स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में दी गई थी, लेकिन ऑप्शंस तो आपके किलोमीटर्स में, तो सो आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करा। अब टाइम मिनट्स में दिया गया था और उसको आवर में कन्वर्ट करा, और उसके बाद सिंपल फार्मूला लगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। बाकी आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 15 मिनट्स इफ द कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हमको बोला गया है कि कितना डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय अ कार इन 15 मिनट्स, कि कितना डिस्टेंस जो है कार के द्वारा कवर किया जाएगा 15 मिनट्स में, अगर जो कार है वो मूव कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट्स में दिया गया है और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दी गई है, और ऑप्शंस भी आपको कहीं किलोमीटर में दिखते होंगे। और मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि किलोमीटर के साथ आर यूज होता है और आपका मीटर के साथ सेकंड्स यूज होता है। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। तो दिस मीन्स इस क्वेश्चन में कन्वर्जन तो होगी और फिर सिंपल बेसिक चीज यूज होगी। ओके, सो हियर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। टाइम हमको दिया गया है 15 मिनट और इसको हमको कन्वर्ट करना है आवर में, तो हम करेंगे 15/60 आवर्स। ओके, अब देखिए स्पीड जो है ना वो हमको दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर। वी ऑल नो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस वहां से क्या निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है जी 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 15/60 आवर। ओके, अब देखिए आर और आर कैंसिल, ठीक है, 0 0 कैंसिल। अब 2 3 ज़र और 5 ज़र, ठीक है, 40, 8 5 ज़र 40, 40/2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में बचा ये 8 × 5/2 मीन्स 40/2, 40/2 का मतलब 20। सो डिस्टेंस आपका आया 20 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन। देखिए क्विक रिवीजन देते हैं, क्या पढ़ा, बोला गया था कि कितना डिस्टेंस जो है कार ट्रैवल करेगी 15 मिनट के अंदर अगर कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन में कन्वर्जन होगी, क्यों, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड कि अब कन्वर्जन करनी है, लेकिन किस में करनी है ना, जैसे मिनट्स है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है या आवर में कन्वर्ट करना है, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं। देखो ऑप्शन सारे किलोमीटर में दिए गए हैं मींस, और स्पीड देखिए स्पीड आपकी किस में दी गई है, किलोमीटर पर आवर। मींस आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए कि कन्वर्जन भी किस में होने वाली है, टाइम की आवर में होने वाली है। ठीक, तो टाइम 15 मिनट्स था और 15/60 आवर्स। अब जिसको ये स्टेप नहीं समझ आया कि ये कैसे कन्वर्ज करा, देखिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। ओके, इसका मतलब 60 मिनट की वैल्यू 1 आवर है
और 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी यहां से, 1 मिनट बराबर आएगा 1/60 आवर के। ओके, लेकिन हमको कितना निकालना था, 15 मिनट्स, तो 15 मिनट की वैल्यू होगी 15 इंटू 1/60 आवर, और इसको मैं 15/60 आवर लिख सकता हूं ना। ओके, तो यही मैंने कन्वर्जन करा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 था, तो इसको 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करा। राइट हैंड साइड भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर के साथ, सो दैट जो इक्वलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये आया 15/60 आवर्स। आई होप यहां तक क्लियर हो गया जी। अब देखिए फर्दर, स्पीड आपको गिवन है, तो स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इनटू टाइम, तो सिंपली इसको कैंसलेशन ला लगाया, कैंसिल करा, और आपकी वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर। सो योर डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर।